हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडर्स अड्डा 24/7 में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि KRN हीट एक्सचेंजर का IPO आ रहा है और बहुत लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और आज हम लोग इस कंपनी के बारे में सब कुछ बात करने वाले हैं, बताने वाला हूं, एक एक चीज़ पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। आपको सबसे पहले बता देता हूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट कि 10 मिनट के अंदर आप सब कुछ इस कंपनी के बारे में जान जाएंगे और साथ ही आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका IPO में आपको अलॉटमेंट के लिए डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, ये सारे डाउट्स आपके खुद पे खुद जो है बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी का जो अभी करंट ग्रे मार्केट प्राइस जो चल रहा है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स पे बात करने वाला हूं मैं। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स पे बात करने वाला हूं मैं। उसके बाद कंपनी के जो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है कि कंपनी किस फील्ड में वर्क करती है, ये सारा डिस्कशन जो है हम इस वीडियो में करेंगे। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि इस IPO में आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि KRN हीट एक्सचेंजर, जैसा कि नाम से ही थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि ये कंपनी कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर्स बनाती है। यानी जितनी भी आप देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, जैसे कि हम लोग रेफ्रिजरेटर की बात कर लें या AC की बात कर लें, उसमें जो आपके कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर्स बनते हैं, ठीक है, यूज़ होते हैं, उन्हीं को ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है। और ये कंपनी जो है राजस्थान से स्टार्ट हुई थी, 2007 की कंपनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, ठीक है। 7 साल 8 साल हो गए हैं इसको इस्टेब्लिश हुए, तो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत पुरानी कंपनी है। लेकिन हाँ, इसके कोर्स पे अगर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे तब थोड़ा शायद हम लोगों को समझ में आए कि इस कंपनी के वाकई फंडामेंटल्स हैं कैसे। अब अगर हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स की थोड़ा सा बात करते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स ये कहते हैं कि कंपनी जो है, आपको एक सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि कोई भी इस फील्ड की कंपनी जो एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर बनाती है, इस सेगमेंट की कोई भी कंपनी अभी तक IPO में नहीं आई है, मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो ये पहली कंपनी होने वाली है इस फील्ड की। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर कॉम्पिटिटर नहीं है तो इसका बेनिफिट जो है वो आप लोगों को शायद मिल सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। और दूसरी इसकी बात अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल्स पर, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए, यानी 31 मार्च 2024 तक, तो कंपनी के एसेट्स जो है वो करीबन लगभग 260 करोड़ के एसेट्स है कंपनी के पास। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 313 करोड़ का रेवेन्यू है कंपनी के पास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा है, 40 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। नेटवर्थ कंपनी का 131 करोड़ है। और टोटल बोरोविंग की अगर हम लोग बात करें तो 60 करोड़ की टोटल बोरोविंग है। हाँ, तो कंपनी पे थोड़ा सा डेट हम कह सकते हैं। और कंपनी ने ऐसा भी कुछ नहीं बताया कि जो फ्रेश इशूज अभी जो IPO में इन्होंने दिया है, जो पैसा ये लेने वाले हैं, ठीक है, जो पैसा जो फंड ये रेज करने वाले हैं, उस फंड से ये अपने डेट को चुकाने वाले नहीं है, ऐसा तो कुछ अभी है नहीं। हालांकि अगर वो चुकाते उस डेट को तो और ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ओवरऑल अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो अच्छे हैं, ठीक है। अगर हम लोग इनके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो ROE इनका 40% है। अब देखिए, ROE मैं ये कहता हूँ कि 15 से अगर ऊपर है तो अच्छा है, तो यहाँ पर तो ROE 40% का है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.45 का है। वहीं पे पैट मार्जिन जो है वो 12.67 का है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल्स देखेंगे तो फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे खासे मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कंपनी के जो क्लाइंट्स है जिनके साथ कंपनी जो है काम करती है, ठीक है। तो जितनी भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स हो गए, AC हो गए, उनके साथ कंपनी जो है कोलैबोरेट होकर काम कर रही है। और B2B बिजनेस सेगमेंट में काम करती है कंपनी। और इसके जो सबसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, मैं उनका नाम यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, सो दैट कि आपको समझ में आए कि कंपनी जो है, ऐसा नहीं है कि 7 साल पुरानी है तो कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं अच्छे नहीं है।
मतलब डेफिनेटली फंडामेंटल्स के मामले में कंपनी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो डंकिन है, ब्लू स्टार है, वोल्टास है, कैरियर एयरकॉन है, तो ये कुछ बड़े नाम है। मतलब मुझे लगता है कि अगर जब हम लोग की एयर कंडीशनर्स की बात करते हैं तो ये सारे वो नाम हैं जो सबसे बड़ी कंपनियों के नाम हैं जो मैंने अभी आपके सामने लिया है, ठीक है। तो इनके साथ इसका बिजनेस मॉडल चल रहा है। और मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ मैंने बताई कि कंपनी के अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है शेयर मार्केट में, क्योंकि ये पहली ऐसी कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होने जा रही है इस सेगमेंट की। और कंपनी के बाकी अगर और चीज़ों की बात करें कि कब इसका आईपीओ आ रहा है तो उस बारे में भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। तो कंपनी में जो आईपीओ जो इसका आ रहा है वो 25 सितंबर यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा। और प्राइस बैंड जो रखा गया है, प्राइस बैंड जो है 209 से 220 रुपए पर शेयर है। लॉट साइज 65 का लॉट साइज है, यानी एक लॉट में आपको 65 शेयर्स जो है यहाँ पे बाय करने होंगे, ठीक है। और अगर हम लोग लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग डेट जो है इसकी 3 अक्टूबर को रहने वाली है, यानी 3 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो और अभी अगर सबसे बड़ा जो यहाँ पे फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर जो हम लोग कहते हैं तो वो फैक्टर है जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्राइस इसका जो है इस समय। तो वो मैं आपको बता दूं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको डिफरेंट जीएमपी देखने को मिल सकता है, बट 100% से ज़्यादा का इसका जीएमपी है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो है काफ़ी इंटरेस्टेड इसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट जीएमपी जो इसका अभी तक देखा गया है 230 रुपए का, ठीक है, 24 सितंबर तक। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है आप अगर डिफरेंट उस पे देखेंगे। और एक्सपेक्टेड परसेंटेज गेन और लॉस की जब हम लोग बात करते हैं तो 104% का है, मतलब 100 से ऊपर का यहाँ पर आपको जीएमपी इसका देखने को मिल रहा है फिलहाल, ठीक है। और ये जीएमपी जो है याद रखिएगा ये वेरी करता रहता है। जैसे अगर मैं कल की बात करूं यानी 23 तारीख की बात करूं तो 23 तारीख को इसका जीएमपी और ज़्यादा था, यानी 109 के आसपास था। लेकिन अभी जो इसका जीएमपी है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है कल के मुताबिक। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी कंपनी है। इसके सेक्टर्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इसके कॉम्पिटिटर्स की अगर हम लोग बात करें, फंडामेंटल्स बात करें, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी में कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जिसकी वजह से हम इसके आईपीओ में अप्लाई ना कर सके, ठीक है। अब आईपीओ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आपके मन में हो रहा होगा। तो मेरे हिसाब से मैं तो इस आईपीओ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई करूँगा, बिकॉज मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे लगे। कंपनी का अगर आप ओवरऑल ग्रोथ देखोगे तो मैं कंपनी को अच्छे ग्रोथ पे देख पा रहा हूँ, बिकॉज अभी तक ये एक तरीके से मोनोपोली करने वाली है कंपनी। अभी तक इसका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। और बाकी अब आप जो है खुद से डिसाइड करिए, ये सारी चीज़ों को देखकर, ये सारे जितने भी डेटाज मैंने आपको बताए हैं उन डेटाज को ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसके आईपीओ में तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। और गारंटेड अलॉटमेंट के लिए देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि गारंटेड अलॉटमेंट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट से अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंजल वन, ठीक है, उसका लिंक आप यूज़ करके इसका डीमैट अकाउंट ओपन करके और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।